अभी जेपीएससी के मेंस का जो जो परीक्षा फल जो आया है, यह परीक्षा फल कोई रिजल्ट नहीं है। ये परीक्षा फल को रिजल्ट के रूप में आप नहीं दे सकते हैं। ये एक लॉटरी किस तरह से हम लोग परिणाम जारी करते हैं, ये लॉटरी है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से सवाल पूछते हैं कि आप किस सरना धर्मकोड को लेकर रोड में नौटंकीबाजी कर रहे हैं। आपकी सरकार केंद्र में थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार केंद्र में थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुदर्शन भगत जी ने सरना धर्मकोड विषय को लेकर मामला उठाया था, तो आपकी सरकार का जवाब आया था, कांग्रेस की सरकार का जवाब आया था, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा में हिस्सेदार थी। उसका जवाब आया था उसके जनजातीय कार्य मंत्रालय मंत्री का कि ये जो सरना धर्मकोड है ये व्यवहारिक नहीं है कि इस आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है, शोषित है, वंचित है तो वो आदिवासी समाज है। और जो ये शराब नीति लेकर आए, ये क्या है शराब नीति? ये शराब नीति में आदिवासी बहुल गांव में जहां 50% से अधिक आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, वहां पर शराब खोलने की तैयारी चल रही है, वहां बार खोलने की तैयारी चल रही है। अरे जिस आदिवासी समाज ने आपको मुख्यमंत्री पद पे बैठाने का काम किया था, वो आदिवासी युवाओं के हाथ में दारू पकड़ाने के लिए नहीं खोला आपको मुख्यमंत्री। नमस्कार, न्यूज़ रांची मेल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे न्यूज़ रांची मेल में हमारे खास बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता अशोक जी। तो अशोक जी, पहला सवाल ये है कि जेपीएससी रिजल्ट जारी हो चुका है और अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं, साथ ही राज्यपाल को उन्होंने ज्ञापन भी सौंप दिया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है, छात्रों में लगातार असंतुष्ट होने की भावना लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अभी जेपीएससी के मेंस का जो जो परीक्षा फल जो आया है, यह परीक्षा फल कोई रिजल्ट नहीं है। ये परीक्षा फल को रिजल्ट के रूप में आप नहीं दे सकते हैं। ये एक लॉटरी किस तरह से हम लोग परिणाम जारी करते हैं, ये लॉटरी है। भारत का संविधान आर्टिकल 15 और 16 हमको आरक्षित श्रेणीवार हमको हिस्सा देने की बात करती है, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। अब देखिए, इस परीक्षा फल में ऐसा लग रहा है जैसे कोई लॉटरी जारी किया गया है, उस तरह से जेपीएससी और झारखंड सरकार ने जारी किया है। तो जाहिर सी बात है कि राज्य के जो युवा है, राज्य के परीक्षार्थी है, जेपीएससी अभ्यर्थी है, वो तो असंतुष्ट होंगे ही। और हर बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और कांग्रेस की सरकार कहती है कि जेपीएससी हमेशा निष्पक्ष पूर्ण तरीके से परीक्षा फल प्रकाशित करती है या परीक्षा कंडक्ट कराती है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ मामला सामने आ जाती है। तो छात्रों के अंदर में जो आशंका है, उस आशंका को दूर करनी चाहिए झारखंड सरकार को, जेपीएससी को। तो मेरा तो यही आग्रह है हेमंत सोरेन जी की सरकार से और जेपीएससी से कि जो भी छात्र के अंदर में जो भावनाएं हैं, जो लगता है कि नहीं इसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां है, तो उस त्रुटि को सामने आकर उनको स्पष्ट करनी चाहिए और उसको त्रुटि को दूर करनी चाहिए। जी, तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि केंद्र द्वारा जातीय जनगणना करने का निर्णय लिया गया, जिसमें कि जेएमएम और कांग्रेस की पहली मांग ये है कि पहले सरना धर्म कोड लागू हो, उसके बाद हम ये करने देंगे। देखिए, इन लोग की मंशा ही स्पष्ट नहीं है। देखिए, जब जातीय जनगणना नहीं हो रही थी तो ये लोग देश भर में घूम घूम कर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। आज जब जातीय जनगणना हो रही है, नरेंद्र मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा है, उस मास्टर स्ट्रोक में ये लोग धराशायी हो गए हैं। तो कुछ ना कुछ तो मुद्दा ढूंढेंगे। तो उस मुद्दा के तहत झारखंड में ये लोग सरना धर्मकोड की बात कर रहे हैं। अरे हम तो साहब इन लोगों से सवाल पूछते हैं, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से सवाल पूछते हैं कि आप किस सरना धर्मकोड को लेकर रोड में नौटंकीबाजी कर रहे हैं। आपकी सरकार केंद्र में थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार केंद्र में थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुदर्शन भगत जी ने सरना धर्मकोड विषय को लेकर मामला उठाया था, तो आपकी सरकार का जवाब आया था, कांग्रेस की सरकार का जवाब आया था, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा में हिस्सेदार थी। उसका जवाब आया था उसके जनजातीय कार्य मंत्रालय मंत्री का कि ये जो सरना धर्म कोड है ये व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि देश भर से जिस तरह से झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग हो रही है, उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में कई धार्मिक कोड की मांग हो रही है। गोंड जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े तादाद में रहते हैं, वो गोंडी धर्म की मांग कर रही है, कोई सोनामोनी धर्म की मांग करती है, कोई अलग अलग नामों से धार्मिक कोड की मांग करती है। तो केंद्र ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि देश भर में लगभग 100 लोग, जिस तरह से एक सरना धर्म कोड है, उसी तरह से 99 अलग अलग नामों से धार्मिक कोड की मांग हो रही है। तो आप बताइए, कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है। तो राहुल गांधी जी की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने, और झारखंड मुक्ति मोर्चा उसमें सहयोगी थी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि व्यवहारिक नहीं है, सरना धर्म कोड नहीं दिया जा सकता। यानी एक शब्दों में आपके दर्शकों को बता दे कि कांग्रेस की सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने, राहुल गांधी की सरकार ने सरना धर्म कोड को सिरे से खारिज किया था। तो आज ये सड़क पर उतरकर ये बंदर गुलाटी जो मार रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? अगर इनको धरना देना था तो इनको जाके मनमोहन सिंह सरकार के पास करते, उनके घर के पास धरना देते।
उनके जो जनजाति कार्य मंत्रालय के मंत्री थे वी किशोर चंद्र देव, उनके घर के सामने करते। अगर धरना देना ही था तो राहुल गांधी जी के घर के सामने धरना देते। तो ये बंदर गुलाटी मार रहे ये लोग, यहां पर नौटंकीबाजी कर रहे हैं। राज्य की जनता देख रही है कि किस तरह से राज्य के आदिवासियों को लोग बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। जब ये सत्ता में रहते हैं तो सरना धर्म कोड को खारिज करते हैं, और जब सत्ता से बाहर आ जाते हैं तो आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। तो आदिवासी समाज समझदार है, वो जानती है कि किस तरह से इस राज्य में पेशा कानून, जो सबसे बड़ा विषय है आदिवासी समाज का, कि पेशा कानून किस राज्य में लागू करना है, तो ये सरकार पेशा कानून में फंसी हुई है, लागू नहीं कर रही है। तो इससे बचने के लिए, विषय को विषयांतर करने के लिए लोग सरना धर्म कोड को लेकर ये बंदर गुलाटी मार रहे हैं। तो शायद लगता है कि ये धरती अब भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, ये सिद्धो कान्हो की धरती है, ये पोटोहो की धरती है, ये तेलंगा खड़िया की धरती है, ये वीर बुद्धू भगत की धरती है, ये जत्रा टाना भगत की धरती है, ये नीलांबर पिताम्बर की धरती है। उसके वंशज इतने बेवकूफ नहीं है कि ये लोग बेवकूफ बनाएंगे यहां के आदिवासी समाज को और वो बेवकूफ बन जाएंगे। अरे इस देश ने, इस देश के स्वाभिमान में, इस देश के मातृभूमि की रक्षा के लिए यहां के आदिवासी वीरों ने अपने प्राण की आहुति दी थी। तो शायद ये लोग भूल गए हैं उस आदिवासी समाज के पूर्वजों को, कि जिन्होंने अंग्रेजों से गुलामी के खिलाफ लड़ाई में अपने प्राण को आहुति दी थी और अंग्रेजों को छक्के छुड़ाए थे। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग कौन है? इनके भी छक्का छुड़ेगी, समय आने दीजिए। आदिवासी समाज जिस दिन जागरूक हो जाएगा, इसका नेस्तनाबूत हो जाएगा झारखंड से। और ये आदिवासी समाज को लेकर ये राजनीति करते हैं ना, इनके जो बोलते हैं ना, जो रंगा सियार का जो चोला है, वो चोला भी उड़ता हुआ जल्द नजर आएगा। हाँ, तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि आदिवासी समाज ही आदिवासी मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं, वो भी शराब नीति को लेकर, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्यों नहीं, एक राज्य में आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ है और इन लोगों ने क्या क्या निर्णय लिया है, मैं खूब चंद उदाहरण देना चाहता हूं। जब से हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, आदिवासी समाज से आते हैं, इस राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है, सबसे ज्यादा आदिवासी बच्चों के साथ छेड़छाड़ की घटना घटी है, सबसे ज्यादा आदिवासी धार्मिक स्थल पर अतिक्रमण हुआ है, सबसे ज्यादा आदिवासी पर्व त्योहार हो, चाहे सरूल हो, कर्मा हो, महापर्व हो, जो आदिवासी समाज जो अपने पर्व त्योहार मनाते उस पर हमला हुआ है। उदाहरण के लिए सिरम टोली, जो रांची राजधानी के अंदर में आदिवासियों का धार्मिक स्थल है, उसका अतिक्रमण करने वाले लोग कौन है? यही हेमंत सोरेन के सरकार और उसके प्रशासन के लोग हैं। और जब आदिवासी समाज सड़क पर उतरकर उसका विरोध करते हैं तो झूठे एफआईआर करके उनको जेल भेजा जाता है और उनको नक्सली उग्रवादी के जैसा मारा पीटा जाता है। तो यही आदिवासी मुख्यमंत्री। हम तो यही बोलेंगे कि इस आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, तो वो आदिवासी समाज है। और जो ये शराब नीति लेकर आए, ये क्या है शराब नीति? ये शराब नीति में आदिवासी बहुल गांव में, जहां 50% से अधिक आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, वहां पर शराब खोलने की तैयारी चल रही है, वहां बार खोलने की तैयारी चल रही है। अरे जिस आदिवासी समाज ने आपको मुख्यमंत्री पद बैठाने का काम किया था, वो आदिवासी युवाओं के हाथ में दारू पकड़ाने के लिए नहीं खोला, आपको मुख्यमंत्री बनाया था। आपने तो दारू दुकान खोलकर, बार खोलकर उस आदिवासी समाज के हाथ में दारू पकड़ाने का काम किया है। राज्य की आदिवासी जनता ने आपको मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि उस आदिवासी युवा के हाथ में कलम हो, इसलिए आपको मुख्यमंत्री बनाया गया था कि उस आदिवासी युवा के हाथ में पुस्तक हो, किताब हो, हुनर हो, रोजगार हो, नौकरी हो, इसके लिए बनाया गया था। आपको कोई अधिकार नहीं दिया है इस आपको कि मुख्यमंत्री पद में रहते हुए आप आदिवासी समाज के युवाओं को, गांव-गांव के युवाओं को हाथ में दारू का बोतल पकड़ाने का आपको अधिकार नहीं दिया है। और आप जिस दिन यह निर्णय लेंगे, उस दिन मुझे लगता है कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और राज्य महापुरुषों का राज्य है। यहां पर जो नशा पान जो करते हैं वो आदिवासी समाज के घोर विरोधी होते हैं। हेमंत सोरेन जी के पिताजी शिबू सोरेन भी कहा करते थे, इस राज्य का सबसे बड़ा कोई अभिशाप है तो वो शराब है। तो आज जिस शिबू सोरेन ने शराबबंदी के खिलाफ उलगुलान करते थे, आंदोलन करते थे, आज इतना विकास हो गया इस सोरेन परिवार का कि जिसके पिताजी शराब नीति के विरोध करते थे, आदिवासी के हाथ से शराब छुड़ाने की बात करते थे, आज उसके बेटे आदिवासी युवाओं के हाथ में शराब पकड़ाने की बात कर रहे हैं। तो यही तो इनकी सोच है, यही तो इनकी मानसिकता है। तो हम इसीलिए इस सरकार का विरोध इसलिए करते हैं कि यह नाम की आदिवासी है, काम की आदिवासी नहीं है। यह सिर्फ आदिवासी की भावनाओं को ये उछालने का काम करते हैं। और जब आदिवासी को सम्मान देने की बात आती है, उसको विकास से जोड़ने की बात आती है, उसको हुनर रोजगार देने की बात आती है, तो ये दारू का बोतल पकड़ाएंगे, ये उनको दिग्भ्रमित का काम करेंगे, ये सड़क पर उतारकर उसको, उसके भावनाओं को तितिर बितिर करने का काम करेंगे। तो राज्य की भोली भाली आदिवासी जनता जानती है कि कैसे इन नकाबी चढ़ाए हुए चेहरे के ऊपर से नकाब कैसे हटाना है। ये राज्य की आदिवासी जनता बखूबी जानती है। ये शराब नीति जो लाई गई है, इस पे क्या शिक्षा पे असर पड़ेगी? क्योंकि ये गांव-गांव खुलने वाली है और गांव में ऐसे भी शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस राज्य का सबसे बड़ा अभिशाप है वो है शराब। आप देखेंगे खास करके आदिवासी समाज
आदिवासी समाज जो शराब से काफी प्रभावित होते हैं। अगर आपको थोड़ा भी अध्ययन करना है तो आप गांव देहात में जाए और आदिवासी महिलाओं से पूछिए कि उनके परिवार किस दंश से झेल रहा है। यानी शराब उस परिवार के जो पुरुष है उसको पूरी की पूरी तबाह कर रही है। लोग मर रहे हैं, किडनी लेबर फेल हो रहे हैं, उसके परिवार अनाथ हो जा रहे हैं, जो महिलाएं विधवा हो जा रही है। तो साहब हेमंत सोरेन जी किस नीति के तहत ये गांव गांव में शराब खोलने का काम कर रहे हैं? चलिए हम मान लेते हैं सरकार को राजस्व प्राप्ति करनी होती है, रेवेन्यू बढ़ाना होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप आदिवासी समाज को मौत के काल में उसको भेज दे और सरकार को राजस्व प्राप्त हो। देखिए हम तो ये भी कहना चाहेंगे, अगर आप कहते हैं कि झारखंड के स्थानीय युवाओं को, आदिवासी युवाओं को 75% नौकरी में, रोजगार में, सभी में उसको प्राथमिकता देनी है, तो सबसे पहले आप उस जो आपकी नीति है उस 75% स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की, तो ये शराब नीति में वो 75% झारखंड के आदिवासी स्थानीय युवाओं को आप प्राथमिकता दे, ताकि गांव गांव में जो शराब की दुकानें खोलेंगे, बार रेस्टोरेंट खोलेंगे, उसमें वहां के स्थानीय लोग शामिल होंगे। तब हम समझ सकते हैं कि आपकी नीति और नियत स्पष्ट है। आप चाहते हैं कि यहां के युवाओं को, स्थानीय युवाओं को रोजगार में सुविधा मिले, 75% सुविधा मिले, उनको नौकरी में मिले, तो आप ये 75% की नीति शराब नीति में भी डालने का काम करें। तब जानेंगे कि आप सिर्फ राजस्व बढ़ाने के लिए नहीं, राज्य के स्थानीय आदिवासी युवाओं के भी हाथ में रोजगार देना चाहते हैं, उनको व्यवसाय से जोड़ना चाहते हैं। अगर सिर्फ कुछ मुट्ठी भर पूंजीपति के लिए आप नीति लेकर आ रहे हैं तो यह आदिवासी के बोलते हैं ना, आदिवासी के लिए काल साबित होगा और आदिवासी युवाओं के हाथ में दारू पकड़ाकर उसके भविष्य का बर्बाद करने का काम करेंगे।